हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कभी कभी ज़िंदगी हमें इतना ज़ोर से तोड़ देती है कि सुबह उठना भी मुश्किल लगने लगता है। ना फ्यूचर दिखाई देता है, ना कोई डायरेक्शन, बस एक सवाल, अब क्या। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे लगता था कि उसकी लाइफ फाइनली परफेक्ट होने वाली है, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ टूट गया और फिर एक छोटी सी पुरानी बुक शॉप ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वेलकम टू द लिसनिंग लाइब्रेरी। और आज हम बात करेंगे डेज एट द मोरिसाकी बुक शॉप की। हमारी कहानी की हीरोइन है ताकाको, एक ऑर्डिनरी यंग वुमन। नॉर्मल जॉब, नॉर्मल लाइफ और एक ऐसा रिलेशनशिप जिसे वो अपना फ्यूचर समझती थी। ताकाको को लगता था कि वो और उसका बॉयफ्रेंड एक दिन शादी करेंगे। उसने अपने सपने उस रिलेशनशिप के अराउंड बना दिए थे, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बताया वो किसी और से शादी कर रहा है, और सबसे पेनफुल बात, ताकाको को इसका अंदाज़ा तक नहीं था। एक ही पल में उसके सपने टूट गए, उसका ट्रस्ट टूट गया और धीरे धीरे वो खुद भी टूटने लगी। ब्रेकअप के बाद ताकाको डिप्रेशन जैसे स्टेट में चली जाती है। काम में मन नहीं लगता, लोगों से मिलना बंद, एनर्जी खत्म, मोटिवेशन खत्म। आखिरकार वो अपनी जॉब भी छोड़ देती है और उसकी ज़िंदगी एक छोटे से कमरे तक सीमित हो जाती है। दिन भर सोना, कुछ ना करना, बस दर्द के साथ रहना। और शायद हम सब किसी न किसी पॉइंट पर उस फीलिंग को समझ सकते हैं, जब दुनिया आगे बढ़ रही होती है और आप वहीं के वहीं खड़े रहते हो। इसी बीच उसके अंकल सातूरो का फ़ोन आता है। ताकाको को अपने अंकल से ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता, लेकिन अंकल उसे एक अजीब ऑफ़र देते हैं, यहाँ आ जाओ, बुक शॉप के ऊपर एक कमरा है, रेंट नहीं देना पड़ेगा। ताकाको के पास वैसे भी कोई प्लान नहीं होता, तो वो मान जाती है और यहाँ से कहानी सच में शुरू होती है। मोरिसाकी बुक शॉप एक पुरानी सेकेंड हैंड बुक शॉप, टोक्यो के एक ऐसे एरिया में जहाँ हर तरफ बुक्स ही बुक्स हैं। पुरानी बुक्स, रेयर बुक्स, भूली हुई बुक्स और उनके साथ जुड़ी हुई कहानियाँ। शुरू में ताकाको को बुक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ रहने आई है, लेकिन धीरे धीरे बुक्स उसके आसपास अपना जादू दिखाना शुरू करती हैं। ताकाको शेल्फ्स के बीच वक्त गुजारना शुरू करती है, कभी क्यूरियोसिटी में, कभी बोर्डम में, और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि हर किताब के अंदर एक नई दुनिया है, एक नया पर्सपेक्टिव है, एक नया दोस्त है। बुक्स उसका दर्द तुरंत ठीक नहीं करती, लेकिन उसे सांस लेने की जगह देती है। और कभी कभी हीलिंग की शुरुआत बस इतने से ही होती है। जैसे जैसे महीने गुजरते हैं, ताकाको बदलने लगती है। उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। वो लोगों से मिलने लगती है, बुक लविंग कम्युनिटी का हिस्सा बनने लगती है, और पहली बार ब्रेकअप के बाद फ्यूचर इम्पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन कहानी सिर्फ ताकाको की नहीं है। धीरे धीरे हमें उसके अंकल की कहानी भी पता चलती है, और तब समझ आता है कि हर इंसान अपना दर्द लेकर चल रहा होता है। कभी कभी जो लोग हमें सबसे चेयरफुल लगते हैं, उनके अंदर भी अधूरे चैप्टर्स होते हैं। ताकाको को समझ आता है कि हीलिंग का मतलब पास्ट को भूल जाना नहीं, हीलिंग का मतलब है पास्ट के साथ जीना सीखना। और यही से कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। बुकशॉप ताकाको की लाइफ मैजिकली सॉल्व नहीं करती, कोई फेरी टेल एंडिंग नहीं आती, कोई ड्रामेटिक रिवेंज भी नहीं होता।
बस धीरे धीरे एक टूट चुकी लड़की फिर से जीना सीखती है। और कभी कभी रियल लाइफ में इसी तरह हीलिंग होती है, एक दिन में नहीं, छोटे छोटे दिनों में। बुक एक एंड तक तकाको वही इंसान नहीं रहती जो शुरू में थी। जिस लड़की ने अपनी पूरी आइडेंटिटी एक रिलेशनशिप में रख दी थी, अब वो खुद को पहचानने लगती है। उसे समझ आता है कि उसकी वैल्यू किसी और के चूज करने या रिजेक्ट करने से डिसाइड नहीं होती। और शायद इसीलिए ये कहानी इतनी स्पेशल लगती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि कभी कभी लाइफ का नया चैप्टर तब शुरू होता है जब हमें लगता है कि कहानी ख़त्म हो गई है। डेज एट द मोरिसाकी बुक शॉप सिर्फ बुक्स के बारे में नहीं है, ये लोनलीनेस के बारे में है, हार्ट ब्रेक के बारे में है, हीलिंग के बारे में है, और उन छोटी जगहों के बारे में है जो धीरे धीरे हमें वापस खुद तक ले आती हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप ऐसे ही इमोशनल, कंफर्टिंग और लाइफ चेंजिंग बुक्स की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो द लिसनिंग लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अगर ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल लग रही हो तो याद रखिए, हर कहानी का अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।